सरकारी जमीन पे मस्जिद बनाना जायज नहीं है। किसी की जमीन पे बगैर इजाजत मस्जिद बनाना जायज नहीं है। मस्जिद खालिस वक्फ किया हुआ जमीन पे ही मस्जिद बनेगी। जिस जमीन को खरीदा गया है या किसी ने वक्फ कर दिया, दान कर दिया, यहाँ ये मस्जिद में मैं दे रहा हूं। जबरदस्ती किसी की जमीन पे मस्जिद जायज नहीं है। सरकारी जमीन पे मस्जिद बनाना जायज नहीं है। गैर कानूनी जमीन पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जमीन तुम्हारी है। कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि इसको बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये जमीन अगर तुम बेचोगे हम इस जमीन को खरीदेंगे और खरीद कर इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह बोला था। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता। सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। तो जमीन वाले ने कहा या रसूल अल्लाह ये जमीन मैं आपको दे रहा हूं मस्जिद बना ले। बोले नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। वो राजी हो गया। एक कीमत तय हुई। मस्जिद नबवी की जमीन की एक कीमत तय हुई। जमीन वाला राजी हुआ तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए। देखिएगा, हौसला देखिए, हौसला देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, इखलास देखिए। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जो जमीन की कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोला दा माशाअल्लाह। वो जमाती वाले गांव में गए, वही दावत देने, गश्त करने, मगरिब बाद निकले मोहल्ले में। एक बूढ़े मियां थे, सलाम दुआ हुए। बोला कि चचा जमात आई है, थोड़ा चलिए साथ में हम लोगों का। बोला नहीं बेटा, घुटना में ना ताकत नहीं है। बोला तो ऐसा कीजिए आप मस्जिद ही चलिए नमाज। तो बुढ़वा बोला कि बेटा एक बात बोले। हाँ बोलिए। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं ना कुछ मेरे घर में हो जाता है। की बोली जाओ। बोले बेटा हम जब भी नमाज पढ़ते हैं मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है। बोला हाँ ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं सोचिए, ये शैतानी वसवसा है, शैतान आपको बहका रहा है। तो बूढ़ा के जवान बेटा था, बोला कि ठीक है आप नहीं जाइएगा तो अपना बेटा को ही भेज दीजिए, कम से कम जवान बेटा है, नमाजी बन जाएगा। तो बड़ा मजबूर हो गया बूढ़ा, तो बेटा को तैयार किया। बेटा जमाती लोगों के साथ में चला गया। गश्त करते करते मस्जिद गया, इशा की नमाज हुई। अब जमाती लोगों ने वहीं बैठा लिया, नौजवान को बैठा लिया, बेटा तू खाना खा ले। खाना खा लिया तो बातचीत करते करते रात हो गई। तो बोला तुम भी मस्जिद में सो जाओ, फजर पढ़ के घर चले जाना। ये नौजवान मस्जिद में सो गया। आई तफाकन कहिए 3 बजे रात भोर में इसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा 1 घंटा में मर गया। ये लड़का को पता चला, सुबह भागा भागा घर आया और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का मरना था। अब वो जो माँ है ना, वो जवान बेटा है, कमाओगे नहीं तो घर में खर्चा चलेगा भाई, खर्च चलेगा। अब परेशान है माँ, यहाँ वहाँ काम करके खाना खिला रही है। तो 2-4 महीना हो गया तो माँ बोली कि बेटा तुम इतना बड़ा हो गया है, जाना पंजाब दिल्ली जाना, कमाना, घर छोड़ना, जाना, जाए लाएगा नहीं, 10 पैसा खाएंगे कैसे। तो नौजवान बोला कि नहीं हमसे ना काम होगा ना धंधा होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। माँ तू ही काम कर, जो करना है तुम कैसे भी हो हमको खिलाओ, हमको ये सब टेंशन नहीं लेना। तो माँ होती है ना, माँ गुस्सा गई एक दिन, बोले तुम्हारा खाना बंद कर देंगे हम तुमको बूढ़ा आदमी कमा कमा के कब तक खिलाएंगे, तुमको शर्म नहीं आती है, घर से निकल जाओ। ये नौजवान बोला अच्छा कि हमारा घर से निकल गया। एक दिन नमाज पढ़े गिलान बाबा गेले नहीं, और दूसरी बार फिर मस्जिद गिलान तुरे बारिश हो। आप बुढ़िया बोली नहीं बेटा मत जो नमाज पढ़ ली,
हम मैं कमा के खिला दूं तोरा। तो मेरे भाई और नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और किसी बंगला शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার नामाज আছে। नमाज को ये ना बोलो कि हमको काम है, हम काम करेंगे, तुमको नहीं पढ़ेंगे। काम को ये बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। अफसोस का मकाम यह है, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं, भूख लगे तो खाना खाने का टाइम है, नींद लगे तो सोने का टाइम है, पेशाब लगे तो पेशाब करने का टाइम है, पखाना लगे तो पखाना करने का टाइम है। और वो अल्लाह जिसने पैदा किया है उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है, उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। अफसोस है कि नहीं भाई, अफसोस है कि नहीं? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, इनको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, हमारे बच्चे आज तक भूले हुए थे, गफलत में थे मौला, ये नमाजों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। या अल्लाह, हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदल दे, इनके दिल को फेर दे मौला, मस्जिदों से मोहब्बत करा दे। या अल्लाह, मस्जिदों को आबाद करने वाला बंदा बना दे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस था, 12-15 को भैंस पालता था, दिन रात भैंस, दिन रात भैंस। इमाम साहब ने एक दिन बोला बाबू यहाँ आओ, की नाम छू? बोले हमार नाम छा छेदी लाल। तवा तवा, ई कोई नाम छे? के राखल कुल तोर नाम छेदी लाल? बोले हमार दादो। तो तोर दादो के नाम की छूल? बोले हमार दादो के नाम छे गड्ढा सिंह। तो कहा कि बाबू तुम भैंस चराते हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? बोला हजरत टाइम है कहाँ, ये दिन रात तो भैंस के पीछे हमारा वक्त खत्म हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो क्या अल्लाह का बंदा मरेगा नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देगा? हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। सबसे पहले पूछ किसकी होगी? बोलिए। सबसे पहली पूछ नमाज की होगी, नमाज की। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। ओ कुर्बान जाओ। इमाम साहब ने समझाया कि बाबू छेदी लाल नमाज पढ़ो। बोला मौली साहब नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन कुछ फायदा है? बोलो ये फायदा ढूंढ रहा। बोले बाबू फायदा है, नमाज पढ़ोगे ना, ये जो तुम्हारी भैंस है ना दूध ज्यादा दे। की बोली जा बोली जा? बोला मैं सही बोली। तुम नमाज पढ़कर देखो, ये भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला हजरत अगर भैंस दूध ज्यादा देगी तो देखिए हम कल्ले से नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक फजर में 4 बजे नहा धो करके पहुंच गया मस्जिद। 5 बजे अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ के खैनी उनी बना करके खा करके जब घर पहुंचा देखते तो भैंस मर गई। बोला अल्लाह ही क्या हुआ, अभी तो ये क्या वक्त की नमाज पढ़े। दौड़ा दौड़ा गया मस्जिद, भागा, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। तो इमाम साहब ने कहा क्या हुआ? बोला हजरत क्या बोले, अभी नमाज पढ़ के कही एक भैंस मर गई मेरी। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं हम घबराने वाले नहीं हैं। तो बोले जाओ टाइट रहो एकदम। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज पढ़कर जो ही घर पहुंचा इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बोला कि समझ गए हम, 5 वक्त की नमाज है, 5 चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना वो मां मर गई चिल्ला रहा था, उसको क्या बोलते हैं? पर्रू। क्या बोलते हैं? पर्रू। हाँ, वो चिल्ला रहा था चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था, ना चारा खा रहा था, ना घास खा रहा था, ना पानी पी रहा था, चिल्ला रहा था। तो ये छेदी लाल बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत तुम, ये फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए साली 2 नफल पढ़ेंगे।
2 नफल पढ़ेंगे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा।